हेलो दोस्तों, आज की वीडियो में हम जानेंगे कि 5/2 सोलिनॉइड ऑपरेटेड डीसी कंट्रोल वॉल्व कैसे काम करे, यानी कि डायरेक्शन कंट्रोल वॉल्व कैसे काम करती है जो 5/2 की जो होती है। ओके, सबसे पहले हम जान लेते हैं ये सोलिनॉइड वॉल्व जो होती है वो क्या होती है, वो कहाँ पे यूज करती है। ओके, सोलिनॉइड वॉल्व क्या है कि एक डायरेक्शन कंट्रोल वॉल्व होती है जो हम लोग न्यूमेटिक लाइन में यूज़ करते हैं। न्यूमेटिक लाइन जहाँ पे हवा का लाइन होता है, यानी जो कंप्रेसर से हवा आता है, जो भी एयर आता है, वो क्या है कि हम लोग की सिलेंडर्स में यूज करते हैं। ओके, सिलेंडर्स या बाकी चीज़ों में हम लोग यूज करते हैं। जब अगर हम सिलेंडर्स का यूज करते हैं तो वहाँ पे क्या है कि डायरेक्शन कंट्रोल वॉल्व का यूज होता है। ओके, ये जो डायरेक्शन कंट्रोल वॉल्व है, अगर आप सिलेंडर का यूज ले रहे हैं तो डायरेक्शन कंट्रोल वॉल्व का यूज होता है। वहाँ पे क्या है कि एयर की जरूरत, जो वॉल्व है, डायरेक्शन कंट्रोल वॉल्व है, इसको एयर जो ऑपरेट करने के लिए इसको हवा की ज़रूरत होती है, यानी कि एयर की ज़रूरत होती है। इसलिए हम लोग न्यूमेटिक ऑपरेटेड सोलेनॉइड ऑपरेटेड वॉल्व बोलते हैं, यानी कि जो हवा से चलने वाली सोलेनॉइड ऑपरेटेड वॉल्व इसको बोलते हैं। ओके, समझ गए कि सोलेनॉइड वॉल्व क्या होता है, सॉरी सोलेनॉइड ऑपरेटेड वॉल्व क्या होता है, समझ गए। इसको डायरेक्शन क्यों बोलते हैं, इसमें दो तरह के डायरेक्शन होता है, यानी कि सिलेंडर को दो तरीके से ये वर्किंग में ले सकता है, यानी कि फॉरवर्ड भी कर सकता है, रिवर्स भी कर सकता है। इसलिए हम लोग इसको डायरेक्शन कंट्रोल वॉल्व बोलते हैं, यानी कि सिलेंडर को हम लोग डायरेक्शन देते हैं। ये डायरेक्शन कंट्रोल वॉल्व से सिलेंडर को डायरेक्शन देते हैं कि इसको फॉरवर्ड करना है कि रिवर्स करना है। ओके, आई होप आपको समझ आ गया। सब उसके बाद जान लेते हैं हम इसको 5/2 डायरेक्शन कंट्रोल वॉल्व से क्यों बोलते हैं। 5/2 से क्यों बोलते हैं, क्या मतलब है, 5 क्यों बोलना है, 2 क्यों बोलना है, क्या मतलब है। देखिए 5 मतलब, आपको समझा, 5 मतलब पोर्ट्स, यानी कि 5 पोर्ट्स, यानी 5 पोर्ट्स। 5 पोर्ट मतलब क्या है, देखिए यहाँ पे आप देखेंगे वॉल्व में आप देखेंगे 5 पोर्ट होता है। 5 पोर्ट मतलब एक प्रेशर का पोर्ट हो गया, एक एग्जॉस्ट का पोर्ट हो गया, यहाँ पर भी देखिए ये एग्जॉस्ट का पोर्ट है, एग्जॉस्ट 2, एग्जॉस्ट 1, यहाँ पे दो दो एग्जॉस्ट का पॉइंट आपको मिलेगा 5/2 में, या अगर 5/3 आप देख रहे हैं तो वहाँ पर आपको दो दो एग्जॉस्ट का पॉइंट मिलेगा, और 5/2 में भी आपको दो दो एग्जॉस्ट का पॉइंट मिलेगा। ये आगे आपको बताऊंगा क्यों ऐसा होता है। ओके, और दूसरा आउटपुट मिलेगा आपको जो सिलेंडर को फॉरवर्ड रिवर्स करेगा। यहाँ पे देखिए ए लिखा हूँ, बी लिखा हूँ। ओके, जो सिलेंडर को डायरेक्शन की मदद से फॉरवर्ड या रिवर्स करता है। जहाँ पे एक लाइन पे प्रेशर जाएगा, दूसरा एग्जॉस्ट होगा। ओके, यहाँ पे दो लाइन है, एक दो, और यहाँ पे देखिए नीचे प्रेशर की लाइन है, दो एग्जॉस्ट की, यानी कि 5, यानी 5 पोर्ट्स। 5 पोर्ट्स में अगर सिलेंडर का आप देखेंगे उसमें छोटे छोटे होल होते हैं, होल आप देखेंगे वहाँ पे 5 होंगे, यानी कि 5 पोर्ट्स होते हैं। जो होल होता है उसको पोर्ट्स बोलते हैं, उसको 5 पोर्ट्स बोलते हैं। टू मतलब, टू मतलब समझा देता हूँ, टू मतलब पोजिशंस, टू मतलब पोजीशंस। पोजीशन मतलब क्या है, यहाँ पे एक देखिए घर, एक देख रहे हैं आपको, और यहाँ पे एक घर है, यानी कि दो घर, यानी कि दो पोजीशन। देखिए यहाँ पे एक घर है, यहाँ पे एक घर है, यानी कि 2 पोजीशन। दो घर मतलब दो पोजीशन, कभी इस तरफ से काम करेगा, कभी उस तरफ से काम करेगा, यानी 2 पोजीशन। समझ गए। यहाँ पे देखिए जो डायरेक्शन कंट्रोल वॉल्व होता है, यहाँ पे कॉइल दिया गया हुआ है, और यहाँ पे स्प्रिंग है। हमने एक साइड कॉइल लिया, कॉइल में कॉइल से ऑन होगा, दूसरी साइड जो स्प्रिंग है ये मैकेनिकली ऑपरेट करेगी, इसमें कोई सप्लाई देने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे जो कॉइल होता है वो आप समझिए, ये जो हम लोग पावर सप्लाई देते हैं कॉइल को, ये दो तरीके से देते हैं। एक 24 वोल्ट डीसी सप्लाई में ऑपरेट होगा, और एक 230 वोल्ट एसी सप्लाई में ऑपरेट होगा। ओके, जब भी आप सप्लाई दें, इसके नेम प्लेट को आप पढ़ लें अच्छे से कि ये कौन सी सप्लाई में इसको, ये जो कॉइल है ऑपरेट होगा, 24 वोल्ट में ऑपरेट होगा कि 230 वोल्ट में एसी करंट में ऑपरेट होगा। अगर गलत सप्लाई देते हैं तो कॉइल बंद हो सकता है, ख़राब हो सकता है, तो वॉल्व फेलियर हो सकता है। ओके, अभी क्या करेंगे हम इसमें, ये जो स्प्रिंग है, ये जो पोजीशन है, ये भी नॉर्मल पोजीशन है। ओके, ये होम पोजीशन है। स्प्रिंग जो है, मैं कॉइल को सप्लाई नहीं दिया हूँ, ये क्या है, होम पोजीशन। अभी क्या हो रहा है, प्रेशर जो है यहाँ से एंटर हो रहा है, प्रेशर जो है यहाँ से इस तरीके से, ये जो है क्लोज पोजीशन है अभी। ठीक है, ये क्लोज है, जो एग्जॉस्ट 2 है ये क्लोज है अभी। यहाँ पे देखिए ये भी क्लोज है। ओके, यहाँ से क्या है, प्रेशर जो है एंटर हो रहा है, किस तरह यहाँ से जा रहा है, यहाँ जाके क्या करेंगे, ये सिलेंडर को नीचे धकेल के रखा है। ओके, जो पिछला का एयर है,
जो पीछे का एयर है, यहाँ पे देखिए एक शाफ्ट है, यहाँ पे सील लगी होती है। जो पीछे का एयर है वो क्या है कि इस तरीके से एग्जॉस्ट ले रहा है यहाँ से। ओके, यहाँ से पीछे का जो एयर है यहाँ से एग्जॉस्ट इस तरीके से ले रहा है। यहाँ से आगे से एयर जाएगा। ओके, यहाँ से एयर जाएगा, पूरी तरीके से शिफ्ट अगर हो जाएगा, पूरी तरीके से शिफ्ट होगा तो यहाँ एयर नहीं बचेगा, तो ये इसका होम कंडीशन में ऐसे ही रुका रहेगा। ओके, अगर आप कॉइल में सप्लाई देते हैं तो क्या होगा, कॉइल में अगर सप्लाई देते हैं तो ये वाला हिस्सा उठ के यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा। यहाँ पे जो ये वाला हिस्सा यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा। जब शिफ्ट होगा तो यहाँ पे देखिए ये वाला लाइन, देखिए प्रेशर का लाइन है, ये प्रेशर का लाइन है, ये प्रेशर का लाइन है, ये एग्जॉस्ट 2 का लाइन है, ये एग्जॉस्ट 1 का लाइन है। ओके, ये प्रेशर का लाइन क्या है कि यहाँ पे कनेक्ट हो जाएगा इस यहाँ पे कनेक्ट होने के बाद तो इस तरीके से प्रेशर यहाँ पे जाएगा। देखिए ये वाला हिस्सा प्रेशर यहाँ पे जाएगा इस तरीके से, सॉरी इस तरीके से प्रेशर जाएगा। जब प्रेशर जाएगा तो यहाँ से प्रेशर जब आएगा, एयर प्रेशर आएगा तो उसको आगे को फॉरवर्ड करेगा, इसको आगे को धकेलेगा। ओके, इसको आगे को धकेलेगा, सांप जो है आगे जाएगा। जो यहाँ का एयर है तो क्या होगा, ये वाला लाइन देखिए, ये वाला एग्जॉस्ट 2 का लाइन देखिए, एग्जॉस्ट 2 का जो एग्जॉस्ट क्या आएगा 2 में आ जाएगा। देखिए एग्जॉस्ट 2 का जो लाइन है वो यहाँ पे आ जाएगा इस तरीके से। ओके, यहाँ इसका आगे का जो एयर है तो इधर से एग्जॉस्ट हो जाएगा। उस कंडीशन में ये वाला लाइन जो है, ये वाला लाइन ये क्लोज रहेगा। यहाँ पे देखिए ये वाला लाइन उठ के यहाँ आ जाएगा, ये वाला यहाँ आ जाएगा और ये वाला यहाँ आ जाएगा। समझ गए, ये जो कॉइल होना तो ये आगे वो शिफ्ट हो जाए। इसके अंदर ये स्पूल होता है, ये शिफ्टिंग करता है। ओके, अगर कॉइल में ऑफ कर देता हूँ तो स्प्रिंग क्या आगे धकेल देगा। ओके, स्प्रिंग जो है इसको फिर से आगे धकेल देगा, ये वाला हिस्से को फिर से आगे धकेल देगा, तो इसका होम पोजीशन में आ जाएगा। ओके, समझ गए 5/2 डायरेक्शन कंट्रोलर कैसे काम करता है। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी।